हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री इज़ वेरी हाई इन मोस्ट ऑफ द अंडरटेकिंग्स एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। तो क्या होता है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है इन्वेंट्रीज़ में, स्टॉक में, वो बहुत ही ज़्यादा होती है ऐसी अंडरटेकिंग्स में जो कि मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस करती हैं या होलसेल ट्रेड में इन्वॉल्व हैं या रिटेल ट्रेड में। तो इन केसेस में हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है इन्वेंट्रीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा होती है। द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज समटाइम्स मोर इन इन्वेंट्री दैन इन अदर एसेट्स। इवन एज़ कम्पेयर टू अदर एसेट्स हमारी जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है इन्वेंट्रीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा होती है। In India, a study of 29 major industries has revealed that average cost of material is 64 पैसेस। एक स्टडी के मुताबिक 29 मेजर इंडस्ट्रीज ये रिवील करती हैं कि हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 64 पैसेस एंड द कॉस्ट ऑफ लेबर ओवरहेड इज 36 पैसे इन रुपी। In industries like sugar, raw material cost is as high as 68.75% of the total cost. About 90% part of the working capital invested in inventories. अब करीब 90% जो हमारा वर्किंग कैपिटल वो इन्वेस्टेड है इन्वेंट्रीज में। It is necessary for every management to give proper attention to inventory management. A proper planning of purchasing, handling, storing, and accounting should form a part of inventory management. An efficient system of inventory management will determine what to purchase, how much to purchase, from where to purchase, and where to store, etc. तो ये हर मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो एक प्रॉपर अटेंशन दे इन्वेंट्री मैनेजमेंट की तरफ। एक प्रॉपर प्लानिंग ऑफ परचेजिंग, हमारी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए परचेजिंग की, हैंडलिंग की, स्टोरिंग की, अकाउंटिंग की, जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या डिसाइड करता है, व्हाट डिटरमिन हमें क्या परचेज़ करना है, कितना परचेज़ करना है, कहाँ से परचेज़ करना है, और जो परचेज़ किया उसे कहाँ स्टोर करना है। तो यह सारे जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट से डील करते हैं। देयर आर कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स ओवर द इशू इन्वेंट्री। तो यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट रहते हैं रिगार्डिंग द इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स के। चाहे प्रोडक्शन है, चाहे फाइनेंस मैनेजर है, तो उनका इशू रहता है हमेशा इन्वेंट्री मैनेजमेंट की तरफ। द फाइनेंस मैनेजर विल ट्राई टू इन्वेस्ट लेस इन इन्वेंट्री। जो कंपनी का फाइनेंस मैनेजर होता है वो कोशिश करता है कि इन्वेंट्री में लेस इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि उसे लगता है कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन्वेंट्रीज़ में वो एक आइडल इन्वेस्टमेंट है, बेकार इन्वेस्टमेंट है। Whereas production manager will emphasize to acquire more production, more inventory. तो दूसरी तरफ हमारा प्रोडक्शन मैनेजर है जो फोकस करता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री चाहिए ताकि उनकी प्रोडक्शन बिना किसी इंटरप्शन के कंटिन्यू चलती रहे। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल कम होगा, आपकी इन्वेंट्रीज कम होंगी, तो आपकी प्रोडक्शन स्टॉप हो सकती है, रुक सकती है किसी भी वजह से। द पर्पस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़ टू कीप द स्टॉक इन सच ए वे नीदर देयर इज़ ओवर स्टॉकिंग और नॉर अंडर स्टॉकिंग। तो हमारा जो कुल मिला के जो पर्पस है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, कि हमें स्टॉक इस तरह से रखना है कि वो बहुत ही ज़्यादा ना हो जाए और बहुत ही कम ना हो जाए, एक लेवल उसका हमें रखना होगा। द ओवर स्टॉकिंग विल मीन रिडक्शन ऑफ लिक्विडिटी। अगर हम ज़्यादा ओवर स्टॉक कर लेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लेंगे स्टॉक्स में, तो इससे क्या होगा, जो हमारी लिक्विडिटी है, हमारा कैश है, वो कम हो जाएगा। एंड स्टार्विंग ऑफ अदर प्रोडक्शन प्रोसेसेस। वेयर एज अंडर स्टॉकिंग ऑन द अदर हैंड विल रिजल्ट इन स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन और वर्क। तो अगर हमारा स्टॉक अंडर स्टॉक होगा तो उससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा, हमारा जो वर्क है वो रुक सकता है। द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री शुड कीप इन ए रीजनेबल लिमिट। तो इन्वेस्टमेंट जो है हमारी इन्वेंट्रीज में वो एक रीजनेबल लिमिट तक होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट आर ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल। तो हमारे जो दो मेन ऑब्जेक्टिव है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के वो है ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल। द ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव मीन दैट द मटेरियल एंड स्पेयर शुड बी अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी। तो ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जो हमारे पास मटेरियल है या हमारे पास जो स्पेयर्स हैं वो जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में होने चाहिए, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो काम है वो बिना रुके कॉन्टीन्यूसली चलता रहे।
दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव मीन्स दैट द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री शुड नॉट रिमेन आइडल एंड मिनिमम वर्किंग कैपिटल शुड बी लॉक्ड इन इट। तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है इन्वेंट्रीज में वो बिल्कुल बेकार नहीं होनी चाहिए। तो कम से कम हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो इन्वेंट्रीज में लॉक्ड रहे, बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं होनी चाहिए। द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, स्पेयर्स एंड फिनिश गुड्स सो दैट द प्रोडक्शन शुड नॉट सफर एट एनी टाइम एंड कस्टमर्स डिमांड शुड आल्सो बी मीट। तो हमारी जो सप्लाई ऑफ मटेरियल है, स्पेयर्स हैं, फिनिश गुड्स हैं, वो कंटिन्यूस रहनी चाहिए ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है बिना किसी रुके चलती रहे कंटिन्यूसली, और कस्टमर्स की जो डिमांड है, ऑर्डर्स हैं, वो भी टाइम टू टाइम पूरे होते रहें। नेक्स्ट है टू अवॉइड बोथ ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग ऑफ इन्वेंट्री। तो दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कि हमें अवॉइड करना है कि हमारी ओवर स्टॉकिंग ना हो और ना ही अंडर स्टॉकिंग ऑफ इन्वेंट्री हो। थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज एट द ऑप्टिमम लेवल एज रिक्वायर्ड बाय द ऑपरेशनल एंड सेल्स एक्टिविटीज़। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव है हमें इन्वेस्टमेंट जो इन्वेंट्रीज़ हैं उसे इस तरह से रखना है मेंटेन एट द ऑप्टिमम लेवल कि वो बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत कम ना हो, जिस तरह से एज रिक्वायर्ड बाय द ऑपरेशनल एंड द सेल्स एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है फोर्थ वन टू कीप मटेरियल कॉस्ट अंडर कंट्रोल। तो यहाँ पर हमने मटेरियल कॉस्ट को अंडर कंट्रोल रखना है सो दैट दे कंट्रीब्यूट इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ओवरऑल कॉस्ट। अगर हमारी कॉस्ट कम होगी तो इससे क्या होगा कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एंड ओवरऑल कॉस्ट जो होगी वो कम होगी। तो ये थे हमारे फोर्थ पॉइंट्स। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट टू एलिमिनेट डुप्लीकेशन इन ऑर्डरिंग और रिप्लेनिशिंग स्टॉक। दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सेंट्रलाइजिंग परचेजेस। तो अगला जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है एलिमिनेट करना है अपनी डुप्लीकेशन इन ऑर्डरिंग, और ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रलाइजिंग परचेजेस। नेक्स्ट पॉइंट है 6 टू मिनिमाइज लॉसेस थ्रू डिटोरिएशन, पिलफरेज, वेस्टेजेस एंड डैमेजेस। तो हमने अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना है थ्रू डिटोरिएशन, ख़राब होने से, वेस्टेज से, डैमेज से। नेक्स्ट टू डिज़ाइन प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हमें एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन करना है, और एक क्लियर कट अकाउंटेबिलिटी शुड बी फिक्स एट वेरियस लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और एक क्लियर कट अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर देनी है एट वेरियस लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है टू इंश्योर परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल। 8th पॉइंट, तो यहाँ पर हमने एक परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल इंश्योर करना है कि जो हमारे पास मटेरियल है वो एक्चुअली में कितना स्टोर में रखा हुआ है, कितना लाइंग पड़ा है हमारे पास स्टोर्स में। नेक्स्ट है 9th पॉइंट टू इंश्योर राइट क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस। कि हमें जब भी हम परचेज़ करते हैं तो हमें राइट क्वालिटी गुड्स मिलनी चाहिए एट रीजनेबल प्राइसेस। एक अच्छी क्वालिटी का मटेरियल हमें ख़रीदना चाहिए बिल्कुल सही दाम पे। सुइटेबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स विल इंश्योर प्रॉपर क्वालिटी ऑफ स्टॉक। अगर हम क्वालिटी वाला मटेरियल, अच्छा क्वालिटी का मटेरियल खरीदेंगे तो उसका स्टॉक भी अच्छा ही रहेगा, नो डाउट। द प्राइस एनालिसिस क्या है, कॉस्ट एनालिसिस और वैल्यू एनालिसिस विल इंश्योर पेमेंट ऑफ प्रॉपर प्राइसेस। तो हमें हर तरह के एनालिसिस करने होंगे यहाँ पे, प्राइस एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस एंड वैल्यू एनालिसिस, ताकि उससे कंफर्म हो कि हमारी विल इंश्योर पेमेंट ऑफ प्रॉपर प्राइसेस। नेक्स्ट है 10th पॉइंट टू फैसिलिटेट फर्निशिंग ऑफ डाटा फॉर द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो इस तरह से है कि हमें अगर डाटा अपनी प्लानिंग के लिए चाहिए या कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री के लिए चाहिए तो वो हमें शॉर्ट टर्म के लिए भी अवेलेबल हो और लॉन्ग टर्म के लिए। टू फैसिलिटेट फर्निशिंग ऑफ डाटा फॉर द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।